Hello, welcome to the course. So throughout the course we will be learning a lot of interesting concepts and we'll be solving lot of problems. But for the first lecture, let's focus on the most important part of this complete problem solving process. So बहुत सारी problem solve तो करेंगे, but उससे पहले what we should understand is the right way to approach a problem. So let's say if I give you a problem, say a maths problem. ठीक है, let's not get into the code and everything. If I give you a maths problem, what do you think you will do? So the first and the most important step would be to read the question, to understand what the question demands. So question पढ़ने के बाद you will just spend some time thinking कि इसे solve कैसे करते हैं, क्या approach use करेंगे हम, and उसके बाद we'll move to writing the solution for it. फिर उसके बाद हम अपना solution जो भी हमें लगा हमने सोचा उसको हम convey करेंगे, उसको लिखेंगे and we'll frame it. Right? This is the process that we do. So same ही process we should actually follow when we are supposed to solve a problem and ultimately communicate our solution to the computer. So computer को communicate करने के लिए तो हमें code लिखना होगा, but code लिखने से पहले भी there are some steps that we should definitely follow. So the first and the most important step is whenever I say कि ये problem है और इसे solve करना है, so the first and most important step should be we should analyze the problem well. So if I have to write down these steps. So the first step that you should follow is analyze the problem well. So you should understand the problem, what actually you are required to solve. Once you have understood the problem कि हमें क्या करना है, next step actually should be कि प्रॉब्लम समझ आ गई है तो वी शुड थिंक ऑफ इट्स सोल्यूशन इन आवर माइंड. हमें सोचना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, क्या राइट अप्रोच होगा, कैसे करके हम उसके सोल्यूशन तक रीच कर रहे हैं. सो नेक्स्ट स्टेप शुड एक्चुअली बी दैट वी शुड थिंक ऑफ द सोल्यूशन ऑब्वियसली इन आवर माइंड. सोचेंगे बस अभी. उसके बाद जब हमें लगता है हमने सोल्यूशन सोच लिया है, वी शुड एक्चुअली राइट इट डाउन. कोड लिखने से पहले दी स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, जो भी रफ आइडिया है, जो हमने सोचा दिमाग में, दैट इज जस्ट अ रफ ड्राफ्ट कि हम फाइनली क्या करने वाले हैं. सो जो भी रफ ड्राफ्ट है हमें उसे एक्चुअली लिख लेना चाहिए. सो आई वुड से द नेक्स्ट स्टेप शुड बी दैट यू पेन डाउन द सोल्यूशन. So write down the solution, what you are expected to do. अब हमने सोच लिया है, समझ लिया है, हमने solution लिख लिया है. The last step should actually be कि हम कंप्यूटर को communicate कर दें कि हम करना क्या चाहते हैं. And to communicate that to a computer, what we have to do is we have to write code for it. So the last step should be that you write code for the problem. These are basically the steps that we should follow and we should always follow this. See, many a times many people feel कि हम ना यहाँ से डायरेक्टली थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन वाले स्टेज से राइट कोड पे जंप करते हैं. उसका क्या मतलब है, प्रॉब्लम पड़ी, कुछ सोचा दिमाग में एंड वी हैव डायरेक्टली जंप, चलो कोड करते हैं अब इसको. द प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच इज कि जब हम अपने रफ ड्राफ्ट को डायरेक्टली जंप करेंगे कोड पे तो वील एंड अप इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट मोर बग्स इनटू आवर कोड. वो तो रफ था, हमने बस सोचा था और बहुत रफ आइडिया रखा था उसका. अब जब कोड लिखने जाएंगे वील रियलाइज नहीं यार ऐसे नहीं, वी शुड ऐड समथिंग एल्स, वी शुड डू समथिंग एल्स. वो एक मिस्टेक को ठीक करते करते वील एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मिस्टेक्स. एंड इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके जो कोड तक हम रीच करेंगे दैट कोड विल एक्चुअली नॉट बी वेरी गुड. तो बहुत ज़्यादा नीट, बहुत ज़्यादा सही कोड नहीं होगा वो, जस्ट बिकॉज कि हम श्योर नहीं थे जब हम उसको कोड कर रहे थे. सो जब हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे अपने अप्रोच के साथ और हम डायरेक्टली जंप कर गए उसको कोड करने के लिए, सो हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करा अपने सोल्यूशन को ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए. सो व्हाट वी शुड एक्चुअली डू इज सोचने के बाद वी शुड राइट इट डाउन, फ्रेम इट प्रॉपर्ली, स्ट्रक्चर योर सोल्यूशन प्रॉपर्ली कि कैसे हम क्या स्टेप्स फॉलो करके हम फाइनली अपने टारगेट तक रीच करने वाले हैं. एंड एक बार हमने लिख दिया तो पेपर पे ही जस्ट टेस्ट इट वंस, टेक 2-3 एग्जाम्पल्स एंड फिगर आउट कि क्या हमने जो सोल्यूशन सोचा है वो उन 2-3 एग्जाम्पल्स के लिए सही चल रहा है या नहीं चल रहा. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस. सो दिस एक्चुअली इज द कंप्लीट प्रोसेस. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज ओके, थिंकिंग ऑफ सोल्यूशन इन योर माइंड इज ओके, पेन डाउन ऑफ योर सोल्यूशन वाले फेस के लिए what we should do is we should use some means कि हम उसे ढंग से पेन डाउन कर पाएँ.
So one important way of penning down your solution is actually flowchart. So flowchart is one way जिससे हम अपने solution को लिख सकते हैं. So let's now for today's lecture we'll completely focus on flowcharts. So let's move on to flowcharts. So the topic for this lecture is flowcharts. Now what exactly a flowchart is? So flowchart basically is a diagrammatic representation of the solution to a problem. वही स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, सोल्यूशन सोच लिया हमने, अब हमें उस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लिख लेना चाहिए ढंग से. सो फ्लोचार्ट इज वन वे ऑफ डूइंग इट एंड हम फ्लोचार्ट की हेल्प से अपने सोल्यूशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाई डायग्रामेटिकली? एक्चुअली सो आवर टारगेट इज कि हम अपने कंप्लीट प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर प्रोसेस में रिप्रेजेंट कर पाएँ एंड फ्लोचार्ट की हेल्प से हम वो कंप्लीट स्ट्रक्चर विजुअली प्लीजिंग वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सो बहुत ईजी होगा हमारे लिए. अगर मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि ये मेरे दिमाग में सोल्यूशन है, मुझे कन्वे करना है किसी को, तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए कि मैं फ्लोचार्ट के हेल्प से कन्वे करूँ एज कम्पेयर्ड कि मैं आई एम एक्सप्लेनिंग वर्बली टू द अदर पर्सन. सो उसको द अदर पर्सन विल फाइंड इट डिफिकल्ट अगर मैं वर्बली कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. उससे बेटर व्हाट आई शुड डू इज आई शुड शो द फ्लो चार्ट, सो दैट वे द अदर पर्सन विल बी एबल टू ग्रास्प बेटर, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. सो दैट शुड बी एक्चुअली that way flowchart helps us. Now this was one advantage of flowchart. Other advantage was actually कि it helps us कि हम अपने कोड को ढंग से स्ट्रक्चर कर पाएँ. The motivation with which we begin, अच्छे से स्ट्रक्चर करना चाहिए. हमें वहीं पे सोल्यूशन लिखने के बाद उसे टेस्ट कर लेना चाहिए एक दो इनपुट्स के लिए कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा. उसके बाद around these solutions, apart from these actually advantages, flowcharts are a very good source of documentation. So अगर मुझे कोई सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और मैं उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं मेरे उस प्रोजेक्ट में, सो यू कैन एक्चुअली यूज फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड ईच मॉड्यूल. तो उससे क्या होगा, फ्लो चार्ट से हम बहुत इजीली अपने पूरे अप्रोच को और अपने पूरे सोल्यूशन को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे. सो फ्लो चार्ट सर्व एज अ वेरी गुड वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग योर सोल्यूशन. सो काफ़ी नाइस वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इज एक्चुअली फ्लो चार्ट. सो वी डू इट दिस वे जस्ट बिकॉज इट्स ईजियर फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड इट. सो that's another advantage. So I hope now we are motivated enough कि हम और ज़्यादा learn करें flowcharts को. So let's quickly move to the flowchart components. So flowchart हमने बोला था diagrammatic representation है problem का. So since it is a diagrammatic representation, obviously there must be different components involved जिनके help से हम final diagram तक reach कर पा रहे होंगे. So different components involved. So following are the different components involved. These are different components. We will go through each and every component in detail when we'll use it. और ज़्यादा detail में समझेंगे. So the components are, there is a start block. जैसे start है वैसे ही end है. So start basically indicates कि okay. So if I give you an English page to read, so you know where to start from, right? पेज है हमारे सामने. So I know मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट रीड करना है, टॉप टू बॉटम लाइंस को रीड करना है. यू नो कि हमें किस अप्रोच से अपने पेज को रीड करना चाहिए. सिमिलरली इफ आई गिव यू अ डायग्राम टू रीड और अ फ्लो चार्ट टू रीड, यू शुड नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, राइट? पता होना चाहिए कि इस डायग्राम को पढ़ना कहाँ से है, फिर इस स्टेप के बाद नेक्स्ट कौन से स्टेप पे मूव करना है, और फाइनली ये डायग्राम एंड कहाँ पर हो रहा है. सो द स्टार्ट एंड द एंड ब्लॉक्स, टर्मिनेटर्स बोलते हैं इन्हें, यहाँ पे लिखा है जैसे. so these are terminators. so they indicate where your flowchart is actually starting from and where your flowchart will end. so these are the terminators. I'll come over to other components in detail when we'll use them. So for now these are the components involved and let's move further. So best way of learning flowcharts is take few examples and we'll write flowcharts for each one of them. So let's move. The first problem that we have to solve is you are given two numbers and you have to add those two numbers. So दो numbers हैं और हमें उन्हें add करना है. flowchart पे move करने से पहले उन्हीं process को follow करते हैं. Let's first understand our problem well. I think problem is pretty simple. We know we have to take two numbers and add them. Next step is think of the solution in your mind. So सोचना चाहिए हमें क्या करना है. Solution
क्या होगा सोल्यूशन में, वील रीड फर्स्ट नंबर, क्या है फर्स्ट नंबर वी शुड नो, हम पूछेंगे सेकंड नंबर बता दो, सेकंड नंबर क्या है, सो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मिल जाएगा जब हमें, सो नेक्स्ट व्हाट वील डू इज, नाउ वी हैव बोथ द नंबर्स, सो वील ऐड देम, सो उन्हें ऐड करेंगे एंड आई टेल यू ओके द आंसर इज दिस, ये प्रोसेस है। अब अगर हम प्रोसेस को लेके क्लियर है, सो वी शुड रिप्रेजेंट आवर प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, सो लेट्स मूव टू द फ्लो चार्ट फॉर इट। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड इंडिकेट कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज द स्टार्ट ब्लॉक टू इंडिकेट कि फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या सोचा था, इफ आई आस्क यू कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो स्टार्ट के बाद यू लास्ट नंबर्स तो बताओ, सो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, यू लास्ट के फर्स्ट नंबर दे दो, सो फर्स्ट नंबर इफ आई टेल यू लेट्स से इज 20, सो यू विल स्टोर इन योर माइंड कि अच्छा ठीक है फर्स्ट नंबर 20 एंड आई हैव स्टोर्ड इट समवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क इज सेकंड नंबर क्या है, सो यू विल आस्क व्हाट इज द सेकंड नंबर एंड आई विल टेल यू लेट्स से सेकंड नंबर इज 30, देन यू विल स्टोर इन योर माइंड 30 एज वेल। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने सेकंड नंबर भी स्टोर कर लिया और हमने फर्स्ट नंबर भी स्टोर कर लिया, दोनों नंबर्स हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिए हैं। If somebody asks you first number क्या था, you know it is 20. If somebody asks you second number क्या था, you know it is 30. So next what you should do actually is you should read those numbers. So दोनों numbers read करेंगे और वो हम कहीं ना कहीं store कर रहे होंगे। Similarly जो दो numbers अगर मुझे कंप्यूटर में store करने हैं तो I would need a storage, a space to store them. और जब मैं अपने दिमाग में स्टोर कर रही थी तो नंबर स्टोर करने के साथ साथ मैं ये भी स्टोर कर रही थी कि वो फर्स्ट नंबर है या फिर वो सेकंड नंबर है। सो उस जो भी स्टोरेज मैंने अपने माइंड में लिया था उस स्टोरेज का कुछ ना कुछ नाम भी दिया था। सिमिलरली यहाँ पे जो दो स्टोरेज चाहिए होंगे मुझे दो नंबर स्टोर करने के लिए, उन स्टोरेज का कुछ ना कुछ नाम भी देंगे हम। सो उन स्टोरेज का नाम, पहली स्टोरेज का नाम फर्स्ट नंबर जहाँ मैं स्टोर कर रही हूँ फॉर मी इज ए, सेकेंड स्टोरेज का नाम जहाँ पे मैं सेकेंड नंबर स्टोर कर रही हूँ इज बी। सो लेट्स से फर्स्ट नंबर इज 20, सेकेंड नंबर इज 30। सो जो दो स्टोरेज है मेरे माइंड में, आई एम एक्चुअली स्टोरिंग दोज नंबर्स। Okay, so you have stored those numbers in your mind and named them A and B. What will be next step? Numbers मिल गए हैं तो next step will be कि हम answer calculate करें. So next step is कि हम कुछ process करें, कुछ solve करें आंसर निकालने के लिए. So आंसर compute करने के लिए हमें A plus B निकालना है, दोनों को ऐड करना है. A प्लस बी करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर मैं अपने माइंड में कहीं स्टोर कर रही होंगी. 20 प्लस 30 इज 50. नाउ आई हैव स्टोर्ड इट कि आंसर इज 50. सिमिलरली A प्लस बी करने के बाद जो भी आंसर आएगा मुझे फिर से एक स्टोरेज चाहिए होगा जहाँ पे मैं वो आंसर स्टोर कर रही होंगी. सो दैट स्टोरेज फॉर मी इज 50 एंड आई हैव नेम्ड दैट स्टोरेज सम. उस स्टोरेज में डाला 50 एंड आई हैव नेम्ड इट सम. सो दिस लाइन एक्चुअली इंडिकेट्स sum is equal to a plus b. A plus b is we are calculating, we are doing stuff. Finally जो भी result आएगा we are assigning that result and storing it into sum. So sum में हम उस आंसर को स्टोर कर रहे हैं. So sum is another storage जिसमें हम आंसर को अपने स्टोर कर रहे हैं. So we have moved down into the steps. Start block हम देख ही चुके थे. तीनों ब्लॉक्स की शेप एक्चुअली अलग है तो लेट्स स्पेंड टाइम एंड इनकी शेप्स को समझते हैं. स्टार्ट ब्लॉक भी नो स्टार्ट और एंड इंडिकेट करने के लिए होता है. यहाँ पे हमने नंबर्स रीड करे थे ए एंड बी, तो जो रीड करना है उस रीड करने के लिए ये हमारा इनपुट लेने का काम है. दिस इज माय इनपुट बॉक्स. इनपुट और आउटपुट लेने के लिए अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो पैरेललोग्राम शेप्ड बॉक्स बना आ रहा है ये. सो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स को के अंदर हम लिखेंगे जो वैल्यूज हमें रीड करनी है, जो वैल्यूज मुझे यूजर से लेनी है. नंबर्स लेने हैं यहाँ पे तो हमने उसमें लिख दिया. सो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स में वो. नेक्स्ट वॉज नंबर्स रीड करने के बाद सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, एक्चुअल कुछ काम करना है. सो जो भी प्रोसेसिंग जो भी कैलकुलेशंस का काम हम कर रहे हैं सो वो काम हम प्रोसेस बॉक्स के अंदर करते हैं. सो दिस इज प्रोसेस बॉक्स. रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स है ये. सो रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स इज प्रोसेस बॉक्स. इससे पहले जो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स था वो इनपुट लेने के लिए था. आउटपुट कराना है, प्रिंट कराना है रिजल्ट को तो एक और पैरेललोग्राम शेप बॉक्स का ही यूज करेंगे हम उसके लिए भी. सो इनपुट लेना हो या आउटपुट लेना हो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स लिख रहे हैं हम.
प्रोसेस बॉक्स वाज हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, स्टार्ट वी नो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो सम निकालने के बाद आंसर निकाल लिया हमने, तो वी शुड टेल कि आंसर ये है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम सम को आउटपुट कर दें। सो इस पॉइंट पे हम आउटपुट कर रहे हैं रिजल्ट को। सो वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट किसके पास है? रिजल्ट सम के पास है। 20 + 30, अगर 20 + 30 करना था तो सम के अंदर 50 वैल्यू थी, तो आउटपुट हमने 50 करा है। सो 50 आउटपुट हुआ होगा। सम के अंदर जो भी वैल्यू है, सम वाज द स्टोरेज जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करी थी, तो जब हम आउटपुट सम लिख रहे हैं तो हम उस स्टोरेज की वैल्यू रिवील कर रहे हैं। सो स्टोरेज की वैल्यू इज 50। सो 50 प्रिंट हो गया, नंबर्स ले लिए, सम कर दिया, आंसर प्रिंट कर दिया। सो आई थिंक वी आर डन। सो इफ वी आर डन देन वी शुड इंडिकेट दैट दैट्स द एंड ऑफ आवर फ्लो चार्ट। स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने यूज कर लिया। द एरोज दैट वी वर यूजिंग, so these arrows indicate the flow। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है? सो स्टार्ट के बाद नंबर्स रीड करने हैं, रीड करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? सम निकालना है, सम निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? आउटपुट करना है, एंड फाइनली एंड। सो ये जो फ्लो है मेरे पूरे फ्लो चार्ट का, पूरे डायग्राम का, ये हम एरोज के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कौन कौन से कंपोनेंट्स देख लिए हमने? टर्मिनेटर्स देख लिए स्टार्ट एंड एंड के लिए। इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो पैरेललोग्राम शेप बॉक्स था इनपुट आउटपुट करने के लिए। कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो उसके लिए हम प्रोसेस बॉक्स का यूज कर रहे थे, एंड एरोज वर टू इंडिकेट फ्लो। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स जो हम फ्लो चार्ट में यूज कर रहे होते हैं। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। सो लेट्स क्विकली मूव टू another example. Let's take another example. Let me just clear this off. And let's move to another simple example. So this problem says read principal, rate and time and calculate simple interest. ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू हमें यूजर से रीड करनी है, एंड फाइनली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सो द फर्स्ट एंड वेरी बेसिक स्टेप इज टू इंडिकेट कि हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ब्लॉक तो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट के बाद एरो टू इंडिकेट कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जस्ट थिंक, स्पेंड सम टाइम। हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम जो वैल्यूज चाहिए जिसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, उन वैल्यूज को रीड तो करें। सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू रीड दोज वैल्यूज, एंड इफ आई हैव टू रीड दोज वैल्यूज आई रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ पैरेललोग्राम शेप्ड बॉक्स। इनपुट आउटपुट के लिए था। सो रीड PRT। व्हाट इज P, व्हाट इज R, व्हाट इज T? PRT आर नेम ऑफ स्टोरेजेस जहाँ पे हम प्रिंसिपल स्टोर कर रहे होंगे। P वो स्टोरेज का नाम है जहाँ प्रिंसिपल स्टोर कर रहे होंगे। R वो स्टोरेज का नाम है जहाँ रेट स्टोर कर रहे होंगे। T वो स्टोरेज का नाम है जहाँ टाइम स्टोर कर रहे होंगे। सो PRT, दीज आर डिफरेंट स्टोरेजेस जहाँ हम प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम की वैल्यूज रीड करके स्टोर कर रहे होंगे। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ले लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब मैंने P बता दिया क्या है, R बता दिया क्या है, T बता दिया है। आई थिंक अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहिए। सो वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सो इट वाज P into R into T by 100. सो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सो हमें कैलकुलेशन करना है, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर निकालना है। सो कैलकुलेशंस करने वाले या ऐसे काम, फॉर दैट वी एक्चुअली यूज अ प्रोसेस बॉक्स। सो रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स है, P into R into T by 100 यूजिंग द फॉर्मूला। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के मुझे कहीं स्टोर करना है। सो SI इज द नेम ऑफ द स्टोरेज जहां हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे। सो PRT by 100 करके हमने आंसर निकाला और हमने वो SI स्टोरेज में स्टोर कर दिया। सो यहाँ पे हमने अपना आंसर कंप्यूट करके स्टोर कर दिया है, रीड कर लिया, आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि नाउ वी हैव द आंसर, सो वी शुड आउटपुट इट ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम अपने प्रॉब्लम को आउटपुट कर दें। सो नेक्स्ट वुड बी कि हम अपना रिजल्ट शो कर दें। रिजल्ट शो करने के बाद फाइनली दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम दैट वी शुड इंडिकेट कि वी आर डन। सो दिस इज हाउ वी इंडिकेट्स। ओके, सो हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो गया है। सो विद दिस वी आर डन विद अनदर सिंपल प्रॉब्लम दैट वाज प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम रीड करके सिंपल इंटरेस्ट निकालें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं फ्लो चार्ट के एंड हम कौन से कंपोनेंट को कहाँ यूज़ कर रहे होंगे. सो आफ्टर दिस now it's time for you to solve and write down flowcharts for a problem or two so that you get a better hold of what we have learned.